नमस्कार। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिसमें व्यक्ति कुत्तों की जैसे हरकतें करने लगता है। जैसे कुत्ते लार टपकाते हैं वैसे उस व्यक्ति के अंदर भी लार टपकने लगती है। जैसे कुत्ते एक्साइटेड मूड में हमेशा रहते हैं, जैसे भागते रहते हैं इधर उधर, वैसे ही व्यक्ति के अंदर भी एक्साइटेड मूड आ जाता है, वो भी इधर उधर भागने लगता है। साथ ही साथ कुत्ते की तरह उसकी आवाज़ में भी परिवर्तन आ जाता है और वो हरकतें भी कुत्ते जैसी करने लगता है। इस बीमारी से या फिर इस समस्या से आप भी कहीं ना कहीं अवगत होंगे। आपने कभी ना कभी ऐसे किसी केस को देखा होगा जिसमें व्यक्ति कुत्तों जैसी हरकतें करने लगता है और वो रह नहीं पाता, या फिर उसके अंदर बेचैनी जैसी समस्या होती है, उसके अंदर घबराहट सी समस्या होती, और कभी कदा इस समस्या की वजह से बेसिकली व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। इस समस्या का नाम है रेबीज। आपने रेबीज के बारे में सुना होगा, और आपके घर में अगर कोई कुत्ता होगा तो आपने देखा होगा कि अगर कुत्ता आपको दांत भी लगा देता है, नाखून भी लगा देता है, तो ऐसे में आप भाग करके डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ से रेबीज की वैक्सीन जरूर लेते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो हम यही समझने वाले हैं कि रेबीज आखिर होता क्या है, इसका जो संक्रमण है वो व्यक्तियों के अंदर किस तरह से फैलता है, और ये समस्या कितनी खतरनाक हो सकती है, हमारे बॉडी के किस किस ऑर्गन को या किस पार्ट को ये इफेक्ट करती है, और इसका टीकाकरण या फिर इसकी वैक्सीन हम किस तरह से ले सकते हैं, या फिर कह लें कि इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। बात करें अगर रेबीज के बारे में, तो रेबीज बेसिकली एक तरह के वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसको बोलते हैं रेबीज लीसा वायरस। एक तरह की रेबीज लीसा वायरस जैसी वायरस से फैलने वाली समस्या है या फिर बीमारी है। ये जो वायरस होता है यानी कि रेबीज लीसा वायरस जो होता है वो जानवरों के थ्रू व्यक्ति के अंदर फैलता है। इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं? इसमें वो सभी जानवर आते हैं जिनका खून गर्म होता है, या फिर जो स्तनपायी होते हैं, बेसिकली वार्म ब्लडेड जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे वो गोट हो, चाहे वो काऊ है यानी कि गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, चमगादड़ हो सकता है, और भी जो जंगली जानवर हैं जिनके जो मैमल्स होते हैं बेसिकली, या फिर कह लें कि जो स्तनपायी होते हैं, उन सभी के अंदर रेबीज का वायरस अटैक कर सकता है, और उन सभी के माध्यम से आपके अंदर रेबीज की समस्या बेसिकली हो सकती है। जैसे ही ये रेबीज लीसा वायरस आपके शरीर में एंटर करता है, आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। जब नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है तो ऐसे में आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आप ठीक ढंग से सोच नहीं पाते, आप क्रियाएं नहीं कर पाते, या फिर जो डेली एक्टिविटी होती है, या कह लें कि आपका जो पोस्चर है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है हमारे न्यूरॉन्स, यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि हमारा जो ब्रेन होता है, बेसिकली वही हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, और उसी के माध्यम से हम बहुत सारी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, या फिर डेली रूटीन में जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी ही इस न्यूरल कंट्रोल के माध्यम से या फिर न्यूरॉन्स के माध्यम से ही हम करते हैं। तो ये जो वायरस होता है रेबीज लीसा वायरस, ये पूरी तरह से हमारे न्यूरॉन्स पे अटैक करता है, और न्यूरॉन्स पे अटैक करने की वजह से इस वायरस को हम ट्रॉपिक वायरस भी बेसिकली कहते हैं। यही वजह है कि इसको हम न्यूरोट्रॉपिक वायरस भी कहते हैं, क्योंकि जो लीसा वायरस है, रेबीज लीसा वायरस, बेसिकली ये हमारे न्यूरॉन्स को इफेक्ट करता है। साथ ही साथ जैसे ही आपको कोई जानवर जिसके अंदर रेबीज लीसा वायरस एंटर कर चुका है, या फिर जिसके अंदर रेबीज लीसा वायरस संक्रमण फैला चुका है, ऐसा कोई जानवर अगर किसी व्यक्ति को काटता है, मान लीजिए कोई कुत्ता है अगर आपको काट लेता है, कोई बिल्ली आपको काट लेती है, कोई चमगादड़ आपको काट लेती है, आपको कोई फॉक्स वगैरह काट लेती है, लोमड़ी जैसे काट लेती है, या फिर गाय को आप चारा डालने गए, गाय ने आपके मान लिए दांत लगा दिया, अगर उसके अंदर रेबीज लीसा वायरस है तो तुरंत ही आपका जो न्यूरॉन्स हैं आपके बॉडी में वो तुरंत ही इफेक्ट कर जाएंगे। साथ ही साथ आपके जो लार ग्रंथियां हैं वो भी इफेक्ट कर जाएंगे। तो आपके मुंह से, यानी कि जिस भी व्यक्ति को रेबीज का इन्फेक्शन हो जाता है उसके मुंह से लगातार लार टपकना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ ये जो वायरस है वो हमारे न्यूरॉन्स को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर न्यूरॉन डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। हम ठीक ढंग से अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते, हम बहुत एक्साइटेड मूड में रहते हैं। जैसे कुत्ते एक्साइटेड मूड में देखा होगा आपने, इधर उधर भागते रहते हैं, जीभ लपलपाते रहते हैं और बहुत सारी हरकतें करते हैं, वैसे ही व्यक्ति के अंदर भी बहुत सारी हरकतें आ जाती हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति है, जिस भी व्यक्ति को काट लिया है, जिस भी व्यक्ति को रेबीज का इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो पानी छूने से घबराता
जाता है बेसिकली उसको हाइड्रोफोबिया की समस्या, बेसिकली हाइड्रोफोबिया की समस्या बेसिकली हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों में जिनको रेबीज का इन्फेक्शन हो जाता है वो नहाते नहीं हैं, वो पानी से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, वो डरे डरे से रहते हैं। ये जो रेबीज लीसा वायरस है, अगर इसका इन्फेक्शन किसी व्यक्ति के अंदर हो जाता है, संक्रमण किसी व्यक्ति के अंदर आ जाता है, तो ऐसे में दो तरह के लक्षण व्यक्ति के अंदर दिखाई देते हैं। पहला लक्षण तो ये दिखाई देता है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो लार टपकाने लगता है और वो बहुत ज़्यादा अजीब सी हरकतें करने लगता है, वो पानी से डरने लगता है, या फिर कह लें कि कुत्तों जैसी हरकतें बेसिकली वो करने लगता है। दूसरे अगर लक्षण की बात करें तो दूसरा लक्षण जो होता है वो एक तरह का पैरालिटिक लक्षण होता है। वो किस तरह का लक्षण होता है? एक तरह का पैरालिटिक लक्षण होता है। बेसिकली पैरालिटिक लक्षण क्या होता है? पैरालिटिक में होता क्या है कि उसकी बॉडी बहुत शांत हो जाती है, उसका आधा हिस्सा धीरे धीरे पैरालाइज करने लगता है, उसका आधा हिस्सा, उसके आधे हिस्से में लकवा जैसी समस्या आने लगती है या फिर लकवा जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति बेसिकली इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट कर जाते हैं। जब ज़्यादा इफेक्ट कर जाएंगे तो ऐसे में उसका एक हिस्सा कोई भी काम करना बंद कर देता है और साथ ही साथ उसके अंदर और भी सिम्टम्स बेसिकली आने लगते हैं, जैसे इसको फीवर आना शुरू हो जाता है, उसको नोजिया की समस्या आने लगती है, उसको वॉमिटिंग की समस्या आती है, उसको सिवरिंग, उसके कपकपाहट होने लगती है और उसको घबराहट सी फील होती है, उसको डर लगने लगता है और कभी कदा इस केस में व्यक्ति की मौत भी बेसिकली हो जाती है। अगर हम WHO की रिपोर्ट लें, बेसिकली अगर WHO की रिपोर्ट को माने तो पूरे विश्व में हर साल कम से कम 59,000 यानी कि 59,000 व्यक्तियों की मौत रैबीज जैसी समस्या से हो जाती है। वहीं इंडिया में इसका स्तर 10,000 से बेसिकली 12,000 के बीच का है। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में ही हर साल रैबीज की समस्या से यानी कि रैबीज लीसा वायरस के संक्रमण की वजह से 10 से 12,000 व्यक्तियों की मौत हर साल हिंदुस्तान के अंदर ही हो जाती है। अब बात आती है कि भाई ये जो रैबीज लीसा वायरस है या फिर जिस भी जानवर के अंदर इसका संक्रमण हो गया तो उसे हम पहचानेंगे कैसे? देखिए, जब भी किसी जानवर के अंदर कोई भी स्तनपायी है जिसके अंदर इसका वायरस अटैक कर जाता है, मान लीजिए कि किसी कुत्ते के अंदर इसका वायरस अटैक कर जाता है, कॉमनली हमारे आसपास कुत्ते ही होते हैं, हम कुत्तों से ज़्यादा घिरे हुए होते हैं, हमारे मोहल्ले में कुत्ते होते हैं, हमारे घरों में भी कुत्ते होते हैं। तो ऐसे में जैसे ही रैबीज लीसा वायरस कुत्तों के अंदर एंटर करता है या फिर किसी भी स्तनपायी के अंदर एंटर करता है तो वो पहली बात तो शांत हो जाते हैं। दूसरी बात आप नोटिस करेंगे उनकी जो पूंछ होती है, जैसे कुत्ता मान लें तो कुत्ते की जो पूंछ होती है वो हमेशा से टेढ़ी सी घूमी सी रहती है, लेकिन जब उसे रैबीज वायरस अटैक कर जाता है या फिर जब उसके अंदर रैबीज का इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसे में उसकी पूंछ उसके दोनों पैरों के बीच में से मुड़ करके अंदर की तरफ चले आती है। सबसे बड़ा लक्षण तो ये होता है जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं। साथ ही साथ वो जो कुत्ता है वो अपना हमेशा लगातार वो अपना मुंह खोले रहेगा, उसके मुंह से लगातार लार टपकती रहेगी, उसकी जीभ बाहर रहेगी और वो हमेशा हांफता रहेगा, मतलब ऐसी सिचुएशन बेसिकली उसके अंदर देखी जा सकती है। अगर आपके घर में कोई पेट है, किसी तरह की कैट है, किसी तरह का डॉगी है, तो आप ध्यान रखें कि अगर उसको रैबीज का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर ये सिम्टम्स आने लगते हैं। अब सवाल आता है कि हमारे जो पेट्स हैं उनको इससे बचाया कैसे जाए? तो देखिए, इसके लिए बहुत सारी वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, आप जा करके किसी वेटनरी डॉक्टर से इसकी वैक्सीन लगवा सकते हैं। और अगर आप कुत्तों के शौकीन हैं, आप जानवरों के शौकीन हैं, तो टाइम टू टाइम इसके बारे में पता करते रहें, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, इसका चेकअप कराते रहें, साथ ही साथ इसका इंजेक्शन या वैक्सीन वगैरह भी अपने पेट को लगवाते रहें ताकि इसके अंदर रैबीज लीसा वायरस का संक्रमण ना होने पाए। अगर रैबीज लीसा वायरस का संक्रमण हो गया तो ऐसे में अगर उसका लार या फिर उसने काटा आपको या मान लीजिए कहीं खरोच मार दी, किसी माध्यम से भी बेसिकली जो रैबीज लीसा वायरस है वो आपके अंदर अगर एंटर कर जाएगा तो ऐसे में आपकी डेथ भी हो सकती है। साथ ही साथ आपके अंदर ये कई सारे लक्षण भी आने लगते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बात आती है इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए कि हमें किसी डॉगी ने काट लिया जिसे लीसा वायरस या बेसिकली रैबीज का इन्फेक्शन हुआ है। जैसे ही आपको कोई डॉगी, कोई भी ऐसा जानवर, मान लीजिए चमगादड़ है या फिर अननोन जो है जानवर अगर आपको काट लेता है तो ऐसे में आप तुरंत ही जाकर के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, इसकी वैक्सीन पूरी तरह से फ्री अवेलेबल है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से आपको लगाई जा सकती है, पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, फ्री में लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है। आप किसी भी अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जा करके इसका वैक्सीन ले सकते हैं। बेसिकली वो जो वैक्सीन होती है वो
रेबीज शॉट के नाम से आती है, ठीक है। जो आपको पहली वैक्सीन लगती है वो आपको रेबीज शॉट के नाम से आती है। उसके बाद जो अगला डोज है, ये देखिए, ये पहला डोज ये 24 घंटे के अंदर अंदर लगता है। रेबीज शॉट जो इंजेक्शन होता है, जो वैक्सीन होती है, वो बेसिकली 24 घंटे के अंदर अंदर लगती है। उसके बाद अगला जो डोज होता है वो 7 डेज में आपको लगता है, ठीक है। रेबीज का अगला जो डोज होता है बेसिकली वो 7 डेज के अंतराल पे लगता है। उसके बाद अगला जो डोज होता है वो 21 डेज या फिर 28 डेज के बीच में लगता है, यानी कि इसके 3 डोज लगते हैं। और इस 3 डोज की वैक्सीन के माध्यम से आपके अंदर से पूरी तरह से रेबीज का वायरस खत्म हो जाता है। जैसे ही आप रेबीज शॉट नहीं, ठीक है, आपके अंदर से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जैसे ही आप वैक्सीन लेते हैं तो ऐसे में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर आ जाते हैं जिसके माध्यम से आपकी जो बॉडी है, आपका जो प्रतिरोधक क्षमता है, बेसिकली रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो इस लिसा वायरस से फाइट करती है और इसे बेसिकली हरा देती है, जिसके माध्यम से इस वायरस का संक्रमण आपकी पूरी बॉडी पे या फिर आपके बेसिकली न्यूरॉन्स पे या नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट नहीं करने पाता है, जिसकी वजह से आपको रेबीज जैसी समस्या नहीं होने पाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रेबीज के बारे में सारी ही बातें क्लियर हो गई होंगी, जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इस तरह की कोई और भी टॉपिक के बारे में, किसी और भी समस्या के बारे में, किसी और भी टर्म के बारे में बेसिकली अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि उसे अगली वीडियो में कवर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि इसके बारे में और लोगों को जानकारी मिल सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियों से आप अछूते रह जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप अछूते रह जाएं, आपको जानकारियां ना मिल पाएँ। तो प्लीज़ अगर आप इसे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि बेल आइकन भी अगर आपने छोड़ दिया, आपने प्रेस नहीं किया, तो ऐसे में इसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।